राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक। और बस आज की शाम हो चुकी है। मैं काफ़ी इर्रेगुलर हूँ हर चीज़ में, जैसे कि ब्लॉग्स बनाने में, रील्स बनाने में, वीडियोस बनाने में, काम करने में कुछ खास खूबियाँ नहीं है। बस यही है कि थोड़ा शौक है तो कर लेते हैं। और अब देखिए, मुझे किचन में मेरा पिलर नहीं मिल रहा है। अब मैं पिलर ढूंढ रही हूँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। पिलर पिलर पिलर, पता नहीं मेड ने कहाँ रख दिया। लेट मी सी। हाँ, मिल गया। तो ये मिल गया मेरा पिलर। ये है मेरे पास आलू, पर मैं आलू क्यों ले लिया मैंने? पहले लहसुन छीलना है। तो ये रहा लहसुन। तो मैं लहसुन छीलना पसंद करूँगी पहले, क्योंकि मुझे बनाना है चने दाल का तड़का। और आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन मेरा व्रत होता है, तो इसलिए मेरे घर में चावल नहीं बनता आज के दिन। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कुछ ऐसा बनाऊँ जो ये लोग चावल खाने की ज़िद ना करें और बिना चावल के काम चला लें। तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ दाल तड़का, आलू बीन्स की सब्जी और पराठा, सिंपल पराठा। तो बस आज देखते हैं कोई चावल ना मांगे। और आप भी बताइएगा कि आप लोग एकादशी के दिन चावल खाते हैं या नहीं खाते। एकादशी व्रत जो होता है ना, वो विष्णु भगवान का बहुत ही प्रिय व्रत है। तो इस दिन जो व्रत रखता है, ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल फिर उसको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं होती। जो एकादशी का व्रत रखता है उसे किसी व्रत की ज़रूरत नहीं होती। पर देखा जाए तो साल में बहुत सारे व्रत पड़ते हैं, और मैं भी काफ़ी सारे व्रत रखती हूँ। और उसकी वजह से थोड़ी मेरी सेहत में भी प्रॉब्लम होता है। पर तो बस मैं लहसुन छील रही हूँ और दाल तड़का बनाऊंगी। सिंपल सा दाल तड़का बनाऊंगी। चने की दाल लूंगी, उसको धो दूंगी और एक घी डालूंगी। घी में जीरा, हींग, तेज पत्ता डाला, फिर प्याज डाला, लहसुन डाला, अदरक डाला, उसको फ्राई करूंगी हल्का ब्राउन होने तक। फिर टमाटर डाल दूंगी और टमाटर के बाद थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी डालकर और चने की दाल डालूंगी और उसके बाद प्रेशर लगा दूंगी। और प्रेशर लगाने के बाद उसको छोड़ दूंगी। और चने की दाल को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मेरी आंखों में प्याज लगने लगा, इसलिए उसको पकने दूंगी स्लो आंच पे। तब तक मैं बीन्स बना लूंगी। तो लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप लहसुन खाते हो कूट कर या फिर सुबह सुबह खाली पेट, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लहसुन हेल्प करता है, जैसे हमारे बोन्स के जो पेन होते हैं वो भी कम हो जाते हैं लहसुन अगर खाएं, क्योंकि लहसुन गर्म होता है। तो ये मांसपेशियों और बोन के दर्द को भी कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो इसलिए आपको लहसुन ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कभी लहसुन खाकर देखिए, ट्राई करके। और बहुत सारे लोग हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए और भी तरीके हैं जिससे वो अपने आप को गर्म रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करिए कि खाली पेट सुबह लहसुन लें। और किसी को पेट में प्रॉब्लम होती है तो वो जीरा, अजवाइन और मेथी का रात को भिगाकर पानी रख दें। छोटे चम्मच से एक एक चम्मच जीरा, मेथी, अजवाइन, और सुबह उठकर उसको खाली पेट पिए। उससे पेट की प्रॉब्लम में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। कुछ दिनों पहले मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने यही ट्राई किया, तो मुझे काफ़ी आराम मिला है। तो मैं वही नुस्खे बताती हूँ जिससे फ़ायदा होता है और जो आपको फ़ायदेमंद होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि लहसुन में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऐसे ही जीवन में कुछ लोग लहसुन जैसे होते हैं, प्याज जैसे होते हैं। प्याज जैसे इसलिए क्योंकि आंखों में तो बहुत चुभते हैं, पर पते की बात कहते हैं। और लहसुन जैसे इसलिए कि थोड़ी उनकी महक अच्छी नहीं होती, पर लाइफ में काम बहुत आते हैं। कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं। तो इसलिए अगर कोई आपको आपके सामने कुछ कहता है तो आप इस बात का बिल्कुल भी बुरा ना माने। क्यों? क्योंकि कभी कभी सामने वाले की कड़वी कही हुई बात भी जिंदगी में बहुत फायदेमंद होती है। और अभी फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी कि परसों महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि पे सिर्फ शिव जी का ध्यान करें। जो लोग फास्ट रख सकते हैं वो फास्ट रखें और शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं। और सभी सभी हिंदुओं से मैं यही कहूँगी कि शिव भक्त है, हो या ना हो,
पर शिव जी को जल जरूर चढ़ाए, क्योंकि शिव जी की शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो सिर्फ हम एक पत्थर को जल नहीं चढ़ाते, हम अपने मन को समर्पित करते हैं भगवान की तरफ। भगवान हमें दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, पर हमें फील आता है कि हमें भगवान दिखाई दे रहे हैं और हम उन पे जल चढ़ा रहे हैं। तो वो समर्पण जो है हमारा भगवान की तरफ, हमें एक कदम भगवान की तरफ और ले जाता है। तो भगवान हो चाहे ना हो, आपकी वाइब्स भगवान तक जरूर पहुंच जाती है और आपको भगवान की वाइब्स आपके पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो जल है ना, शिवलिंग को जब वो टच करता है आपके हाथ से, तो वो जल सिर्फ शिवलिंग को टच नहीं कर रहा है, वो आपकी आत्मा को भी टच कर रहा है। तो इसलिए शिव जी को जल जरूर चढ़ाए और शिव जी का ध्यान जरूर करें और पूरे दिन शिव में मगन रहिए। हर हर महादेव।